प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है आपका काफ़ी नज़दीक है और जो आगामी सेकंड ग्रेड होने वाली है उसमें भी काफ़ी अच्छी पदों की संख्या आपकी रहने वाली है। तो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें महाद्वीप महासागर वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। और आज को जो अपना टॉपिक रहने वाला है विंड सिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पक्का पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आराम से देखिए और इसमें से जो जानकारी आपको नहीं लगे वो अपने नोटबुक में ऐड कर लेना और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैप है इनका। ठीक है विद्यार्थियों, और विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से बता दें अपने रिव्यू कि आपको कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया और जानकारी कैसी लगी। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पोर्शन से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो लगभग मानना है कि आपका जो स्थानीय पवनें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। इनमें से या तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि 3 गर्म पवन दे देंगे और 1 ठंडी, निम्न में से कौन सी ठंडी पवन है, या इससे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि कोई पवन का नाम दे देंगे और यह कहाँ से कहाँ चलती है, यानी कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में कहाँ चलती है। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एक तरफ पवन दे देंगे और उनके आगे मिलान दे देंगे कि ठंडी में से कौन सी ठंडी है, गर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन इनसे बनेंगे। तो विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, स्थानीय पवनें जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि एक निश्चित भूभाग में ये चलती हैं और एक निश्चित ऋतु में चलती हैं। ये निश्चित भूभाग में और निश्चित ऋतु में ये पवनें चलती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का कोरियोलिस बल है उसका इन पर प्रभाव नगण्य रहता है, नाम मात्र का, मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब कोरियोलिस बल क्या है उसको मैं समझाने लगूंगा तो ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपके कोई काम की बात भी नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो विद्यार्थियों, अफ्रीका महाद्वीप से हम शुरू करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो चलने वाली पवनें, लगभग सारी पवनें जो अफ्रीका महाद्वीप में चलती हैं गर्म पवनें हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो पहली पवन है इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सिरको या सिराको पवन। ठीक है, सहारा मरुस्थल में, ये देखिए ये लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये सहारा मरुस्थल के अंदर चलने वाली गर्म पवन है। ठीक है, इसकी दिशा भूमध्य सागर की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल मिट्टी उड़ा कर ले जाती है और ये देखिए ये यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ से यह आर्द्रता ग्रहण करेगी और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यहाँ जो ये इटली के अंदर जो वर्षा करेगी वो उस लाल मिट्टी के कारण लाल वर्षा करेगी, उसे रक्त वर्षा या लाल वर्षा कहा जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। सिराको पवन गर्म पवन है ये, और कहाँ चलती है, सहारा के रेगिस्तान से, और कहाँ चलती है, इटली की ओर भूमध्य सागर से ये आर्द्रता ग्रहण करती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका दूसरा नाम रक्त वर्षा, खून वर्षा, और उसे जो बीच में जो सहारा रेगिस्तान से ये चलती है तो उसमें कुछ कंट्री आते हैं जहाँ इसका अलग अलग नाम है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले विद्यार्थियों, ये जो मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको 3-4 बार आप देखोगे तो आपके ये पवनें याद हो जाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, इस सिरको या सिराको पवन को मिस्र में क्या कहते हैं, खमसिन कहते हैं, और लीबिया के अंदर गिबली कहते हैं, ट्यूनीशिया के अंदर चिली कहते हैं, और मोरक्को व मेडीरा द्वीप क्षेत्र में लेस्टे कहते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ है, ये देखिए मोरक्को या मेडीरा द्वीप लेस्टे कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखिए गिबली कहाँ कहते हैं, लीबिया में। ठीक है विद्यार्थियों, बस ये नॉर्मल जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, इसके अंदर घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके आरपीएससी दे रहा है वो मीडियम लेवल के दे रहा है, काफ़ी हार्ड नहीं बना रहा है आपके। ठीक है विद्यार्थियों, सिराको पवन की सर्वाधिक तीव्रता बसंत ऋतु में होती है। दूसरी आपको जो पवन ध्यान में रखनी है, हबूब पवन, जो कहाँ चलती है, सूडान में, और ये एक गर्म पवन है। कौन सी पवन है, गर्म या ताती पवन, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं। ठीक है, तीसरी है हरमटन, सहारा जो मरुस्थल है उससे गिनी की खाड़ी के तटीय भागों की ओर चलने वाली गर्म पवन है। हरमटन कौन सी पवन है, गर्म पवन, कहाँ चलती है, सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की। ये आप मैप में ध्यान दे सकते हैं, ये देखिए हरमटन सहारा मरुस्थल में चलती है और कहाँ से चलती है, यहाँ से गिनी की खाड़ी से। ठीक है, इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है कि जो हरमटन पवन है ये स्वास्थ्यवर्धक व सुहावना होता है, इससे
जो वहाँ का मौसम होता है, क्योंकि गर्म पवन है और ये आर्द्रता को सोख लेती है, तो उस आर्द्रता को सोखने के कारण वहाँ का जो मौसम रहता है वो स्वास्थ्यवर्धक व सुहावना हो जाता है। ठीक है, गिनी के तट पर इसको इसी कारण क्या नाम दिया गया है, डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन किसका दूसरा नाम है, हर्मिटन। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो गर्म पवन है, अफ्रीका महाद्वीप में चलती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम इसका क्या है, डॉक्टर पवन, और चलती कहाँ है, ये सहारा के मरुस्थल से गिनी के खाड़ी के तटीय भाग की ओर। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चौथी, बर्ग पवन, दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के सहारे चलने वाली ये भी कौन सी पवन है, गर्म पवन है। ठीक है, ये देखिए बर्ग पवन, दक्षिण अफ्रीका में जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है उसके सहारे चलने वाली कौन सी पवन है, गर्म पवन। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये पवन जो विद्यार्थियों आप मतलब 5-4 बार ये वीडियो देखना, अगर आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं उनके अंदर इनको ऐड ऑन कर लीजिए, 5-4 बार इनको देखोगे आपके याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद विद्यार्थियों उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवन है, यहाँ से भी एक आधी पवन पूछी जाएगी, आपको डेफिनेटली पूछी जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, पहली पवन हम लेते हैं चिनूक पवन। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकीज जो पर्वतमाला है उसके पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरते हुए जो प्रेरी घास के मैदान है। अच्छा, ये प्रेरी घास के मैदान कहाँ हैं, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, शीत एवं बसंत ऋतु के समय कैटाबेटिक प्रभाव, मतलब कैटाबेटिक मतलब संपीड़ित होकर, संपीड़न मतलब जो पवन है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, फैलती नहीं, सिकुड़ जाती है, उसे संपीड़न का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये एक गर्म पवन है। कौन सी पवन है, गर्म पवन। ठीक है, इसका जो औसत जो टेम्परेचर रहता है 4 ये इतनी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि चिनूक पवन उत्तरी अमेरिका में चलती है, रॉकीज जो पर्वतमाला है उसके सहारे चलती है और गर्म पवन है। ठीक है, इसके बाद प्रेरी के अंदर जो गर्म पवन तो है ही, और प्रेरी जो कनाडा का क्षेत्र है वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है इससे, क्योंकि गर्म पवन आएगी तो बर्फ़ डेफिनेटली पिघलेगी। इसे हिम भक्षणी स्नो ईटर भी कहा जाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, हिम भक्षणी या स्नो ईटर। इसकी तुलना फोन या फोहन व जोंडा पवन से की जाती है। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है कि हिम भक्षिणी एक इसका नाम ध्यान में रखना है, गर्म पवन है, उत्तरी अमेरिका में चलती है और रॉकीज जो पर्वतमाला है उसके सहारे ये चलती है, चिनूक पवन। ठीक है, ये देखिए इसकी लोकेशन आप है, ये देखिए चिनूक पवन। ये जो मैप है विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी पवन है सांता आना, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में भी कहाँ, मोजेव जो मरुस्थल है उसमें चलने वाली कौन सी पवन है, ये गर्म पवन है। सांता आना कौन सी पवन है, गर्म पवन। ये देखिए सांता आना पवन। ठीक है, इसके प्रभाव से क्या है कि जो अंगूर के बागान हैं उनको नुकसान पहुंचता है। आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चलती है, कैलिफोर्निया क्षेत्र में, और ये गर्म पवन है। कौन सी, सांता आना। तीसरी आपको ध्यान में रखनी है पापागयो। पापागयो कहाँ गयो, मैक्सिको। ठीक है, और ठंडी पवन है ये, पापागयो मैक्सिको कब गया, ठंड में। बस ऐसे याद कर लेना नॉर्मल सी। तो पापागयो पवन कहाँ चलती है, मैक्सिको देश के तटवर्ती भागों में। कौन सी पवन है, ये ठंडी पवन है। जो चौथी है ब्लिजार्ड या हिमझंझा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में जो अलास्का क्षेत्र है, अलास्का क्षेत्र कौन सा है, ये रहा, ये इधर से अलास्का क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में चलने वाली ठंडी व बर्फीली पवन है ब्लिजार्ड। इसका दूसरा नाम क्या है, हिमझंझा, ठंडी पवन। ठीक है, पांचवी जो आपकी पवन है नार्दन। जब ब्लिजार्ड पवन का प्रभाव यूएसए के उत्तरी भाग तक हो जाता है तो उसे नॉर्दन कहा जाता है। ये जो ब्लिजार्ड पवन चलती है ये कनाडा होते हुए जब इसका प्रभाव कहाँ तक हो जाता है, उत्तरी अमेरिका तक, यूएसए के ऊपरी जो उत्तरी भाग है वहाँ तक, तो इसे ब्लिजार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ब्लैक रोलर, यह कौन सी पवन है, गर्म पवन है। कौन सी पवन है, गर्म। कहाँ चलती है, यूएसए में, और कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए विद्यार्थियों, यूरोप महाद्वीप की पवन। एक पवन यहाँ से भी पूछी जाएगी आपको, क्योंकि पवन से जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेगा उसमें 3 या 4 पवनें दी जाएंगी, उनकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, या ठंडी गर्म वाला मामला होगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थियों। ठीक है,
इस मैप के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि इस मैप के द्वारा ही मैं आपको समझाऊंगा ये जो पवन है। ठीक है, इसमें जो पहली पवन है आपको ध्यान रखनी है फोन या फोहन पवन, फोन या फोहन पवन। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरते हुए स्विट्जरलैंड में पतझड़ व बसंत ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है स्विट्जरलैंड। कौन सी पवन है? गर्म पवन है। फोन या फोहन कौन सी पवन है? गर्म पवन है। ये नॉर्मल जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो विद्यार्थियों, इसके प्रभाव से स्विट्जरलैंड में बर्फ़ पिघल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये गर्म पवन है और गर्म पवन बर्फ़ के आगे टकराएगी तो उसको पिघला देगी। इसकी तुलना किससे की जाती है? चिनूक, जो उत्तरी अमेरिका में चलती है। तो विद्यार्थियों, फोन या फोहन गर्म पवन है, इसकी लोकेशन स्विट्जरलैंड में। ये देखिए यहाँ पे फोन या फोहन पवन। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है। दूसरी आपको पवन जो ध्यान में रखनी है मिस्ट्रल। ये यूरोप महाद्वीप की पवन है विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। ये कहाँ चलती है? फ्रांस में आल्प्स पर्वत के दक्षिण में रोन घाटी में बहने वाली ठंडी पवन है। मिस्ट्रल कौन सी पवन है? ठंडी पवन है। कहाँ चलती है? फ्रांस में। ठीक है, कभी कभी अंगूरों के बागों को नुकसान पहुँचाती है। तीसरी जो आपको ध्यान में रखनी है बोरा, एड्रियाटिक सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में, पूर्वी यूरोप में कौन सी पवन है? ठंडी। जो आपको ध्यान में रखनी है बोरा कौन सी पवन? ठंडी, यूरोप महाद्वीप की पवन है। इतना ही ध्यान में रखना है। लेवेस या लेवेच स्पेन में कहाँ चलती है? ये स्पेन में। कौन सी पवन है? ये गर्म पवन है विद्यार्थियों। यह सिराको पवन का ही रूप है। सिराको भी जो अफ्रीका महाद्वीप की पवन थी, गर्म पवन थी, उसका ये रूप है। और कौन सी है? गर्म है, लेवेस या लेवेस। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, लेवेंटर उत्तरी स्पेन में चलती है और ये ठंडी पवन है। कौन सी पवन है? ठंडी। ठीक है विद्यार्थियों, 22 उत्तरी फ्रांस में ठंडी पवन है। और ट्रेमांटोन है, ये गर्म पवन है, यूरोप के मैदानी भागों में चलती है ट्रेमांटोन। एक तो आपको लेवेंटेन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लेवेस या लेवेस इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद बोरा और मिस्ट्रल और फोन, ये पवन जो है बार बार पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में आती रहती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ब्लिजार्ड, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हेमझंझा पवन उत्तरी यूरोप में और ठंडी पवन है। इसके बाद विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहली जो पवन है सिमूम, यह सऊदी अरब, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया में चलने वाली, तो यहाँ चलेगी तो ऑब्वियसली गर्म पवन ही होगी। कौन सी पवन है? गर्म व धूल भरी पवन। यह सिराको पवन जो अफ्रीका महाद्वीप वाली है उसका ही रूप है। दूसरी सामल, यह इराक में चलती है और ये भी गर्म पवन है। तीसरी है सिस्टन, पूर्वी ईरान में चलती है और गर्म पवन है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? 120 दिन वाली पवन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, लू जो मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में चलती है। पांचवी काराबुरान पवन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चीन के तारिम बेसिन, तकला माकन जो मरुस्थल है उसमें चलने वाली कौन सी पवन है? गर्म पवन है ये। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद बुरान, पुर्गा या परगा ब्लिजार्ड, यह ठंडी पवन है और कहाँ चलती है? रूस में, साइबेरिया क्षेत्र में। बुरान या परगा पवन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके। एक ये सामल और सिमो। सातवें है यामो। यामो नाम से आपको पता चल रहा है कि कहाँ चलेगी? जापान में चलेगी और गर्म पवन होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी जो पहली जो पवन है फ्राइगेम, अमेजन बेसिन में चलती है और ये ठंडी पवन है। पंपीरो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अर्जेंटीना व उरुग्वे में चलने वाली ठंडी पवन है। जोंडा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एंडीज पर्वत पूर्वी ढाल, अर्जेंटीना में चलने वाली कैटावेटिक गर्म पवन है। तो विद्यार्थियों, इन पवन जो मैंने आपको करवा रहा हूँ इनको बार बार देखना, एक अपने नोट्सों में ऐड ऑन करना और इस प्रकार मैप की सहायता से इनको करने का प्रयास करना ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। दूसरा है जो लास्ट है, ओसेनिया महाद्वीप में चलने वाली, ऑस्ट्रेलिया में। एक तो ब्रिक फिल्डर, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए विद्यार्थियों इसको, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में चलती है और ये गर्म पवन है। ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में और ये गर्म पवन है। इसके बाद दक्षिणी बस्टर्ड या सदर्न बस्टर्ड, ये डाउन्स जो घास के मैदान उनमें चलने वाली ठंडी पवन है। ठीक है विद्यार्थियों,
तीसरी है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नार्वेस्टर पवन है ये गर्म पवन है। कौन सी पवन है? गर्म। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप में जो चलती है ब्लिजार्ड, ये कौन सी है? ठंडी पवन है। ठीक है विद्यार्थियों, इतना आपको ध्यान में रखना है। ब्लिजार्ड का घर किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो पवन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे विद्यार्थियों, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और आपको एक जो नॉर्मल जो कॉमन जानकारी है, एक आपको मैं थोड़ी और बताने का प्रयास करूँगा। जो आपके एक जो नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थियों, एक आपको मतलब पूछा जाएगा कि जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, इनकी दिशा आपको पूछी जा सकती है। तो आपको मैं नोट डाउन करा देता हूँ, क्योंकि ये स्थायी पवन है। तो पहला आपको जो ध्यान में रखना है, तो विद्यार्थियों ये जो स्थायी पवन है, कौन सी पवन है? आप नोट डाउन कीजिए। इनकी जो दिशा आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी पवनों की? स्थायी पवन है। ठीक है विद्यार्थियों, इनमें कौन सी पवनें शामिल हैं? जो पहली जो स्थायी पवन आपकी व्यापारिक। ठीक है, ये पृथ्वी के एक विस्तृत भाग पर ये पवनें चलती हैं विद्यार्थियों। और जो कोरियोलिस बल है उसका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। तो आपको इनकी सिर्फ दिशा ध्यान में एक रखनी पड़ेगी, जो आपको मैं यहाँ नोट डाउन करवा देता हूँ। इनकी दिशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो व्यापारिक पवन है उसकी जो दिशा रहने वाली है, जो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप नोट डाउन कीजिए। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध, तो उसके अंदर जो इसकी दिशा रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये नॉर्मल आपसे दिशा ही पूछी जाएगी यहाँ पर। पहली है व्यापारिक पवन, दूसरी जो है पछुआ पवन, पछुआ पवन। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अंदर जो आपको नॉर्मल जानकारी पूछी जाएगी, इसकी भी आपको दिशा ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इसकी दिशा मतलब उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा रहने वाली है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है विद्यार्थियों, और जो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा रहने वाली है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, बस ये आपको नॉर्मल जानकारी ध्यान में रखनी है। और जो व्यापारिक पवनें हैं इनकी जो लोकेशन है, ये 30 डिग्री से लगभग 35 डिग्री जो उत्तरी अक्ष और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये चला करती हैं। नॉर्मल सी ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। मेन बात इनकी दिशा आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों एक आपको नॉर्मल जानकारी जो ध्यान में रखनी है, एक तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ जो पवन चलती है उसको गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो इनको नाम है आपको ध्यान में रखने हैं, भयंकर, भयंकर या क्रुद्ध पचासा। दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं ये, उत्तरी में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें जो आपको ध्यान में रखना है चीखता साठा, चीखता साठा। ये नॉर्मल सी जानकारी विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मल सा अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे भी आ सकता है। एक जो विद्यार्थियों आपको जानकारी ध्यान में रखनी है, वो लास्ट जानकारी पवन से रिलेटेड ये है कि आप हेडिंग डालिए डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम पेटी। इसे शांत पेटी भी कहते हैं। कौन सी पेटी? शांत पेटी। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन रहने वाली है 0 डिग्री से
5 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य। ठीक है विद्यार्थियों, ये शांत क्षेत्र होता है और विषुवत रेखा का जो ये भाग है ये शांत क्षेत्र होने के कारण इसे विषुवत रेखीय मतलब पश्चिमी पवन भी कहा जाता है। पश्चिमी पवन किस प्रकार कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो दिशा आपको ध्यान में रखनी है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी दिशा है। ठीक है विद्यार्थियों, ये नॉर्मल सी जानकारी मैंने लास्ट में आपको बताई, ये आपके नोट्सों में भी आपको मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो पवन मैंने विद मैप की सहायता से आपको बताने का प्रयास किया है, लगभग छोटा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि इतना मतलब समय आपके पास नहीं है कि आप पूरे डिटेल वीडियो इसके लिए देखें। आप मतलब 2x करके स्पीड करके भी आप आराम से इनका रिवाइज कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि 5-4 बार अगर आप इन पवनों को देख लोगे तो आपके आराम से ही याद हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस चैनल को लास्ट में यही कहूँगा विद्यार्थियों कि सब्सक्राइब कर लें जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।